बना रहे हैं हम कढ़ाई कबाब मसाला। तकरीबन हाफ कप ऑयल हम शफक का यूज कर रहे हैं इसके अंदर। हम इसमें डालेंगे अपनी 2 पिसी हुई प्याज। प्याज को हम लाइट गोल्डन सौते करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसमें अपना डालेंगे 2 अदद टमाटर पिसे हुए। अब हम इसके अंदर अपना शेफ फ्राइड मसाला हम इसमें डाल रहे हैं। अब जब तक ये हमारा भुन रहा है हम इसको थोड़ी देर ढकेंगे। जब तक हम अपने दूसरे पैन के ऊपर अपने सीख कबाब हल्के से फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको हाफ फ्राई करके रखा हुआ था, हाफ डन करके रखा था क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और हम चाहते हैं कि हम कम टाइम में जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी चीज़ आप तक पहुंचा सकें। तो हमने शफक ऑयल हमने इसमें लिया है, बिल्कुल माइनर सा लिया है। इसको पूरे पैन में हम फैला लेंगे इवनली, कहीं से जगह खाली ना रह जाए। सीख कबाब फ्राई करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी हाफ डन करके रखे हुए हैं, क्योंकि इनको ये चिकन के हैं, आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं। हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं कि हम आप तक जल्दी पहुंचा सकें। बीफ का तरीका और चिकन का तरीका दोनों मैं आपको बता देती हूँ। चिकन का आपने मशीन का कीमा लेना है। मशीन का कीमा लीजिए, उसके अंदर आप 2 से 3 हरी मिर्चें डालिए, हरा धनिया मुट्ठी भर के हरा धनिया डालिए, पुदीना डालिए, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक और हमारा सैक का चिकन पाउडर आपने डालना है। और डालने के बाद आपने इसको मशीन के अंदर से 2 दफ़ा आपके पास घर में अगर मशीन अवेलेबल है कीमे को पीसने वाली, वो नहीं तो बेस्ट आइडिया ये है कि आप कसाई के पास जाइए और वहाँ से जाके आपने इसको 2 दफ़ा मशीन से निकालना है। इसकी सीख कबाब आपने बनाने हैं और सीख कबाब बनाने के बाद आपने इसको हाफ डन करके अपने लिए इजी करें लाइफ को, फ्रीज़र कर दीजिए, निकालिए, फ्रोज़न हो जाएंगे। और इसके अंदर इसको बाइंडिंग के लिए इसके अंदर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का भी ऐड करेंगे। अंडा नहीं डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे, क्योंकि फ्रोज़न होगा, अंडा डालेंगे स्मेल छोड़ देगा। टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। इसी तरह बीफ का है, जो तरीका चिकन का है वही बीफ का है। कसाई के पास जाइए, मशीन में से 2 दफ़ा निकलवाइए, इसको बिल्कुल बारीक हो जाएगा। उसके बाद आप अपने घर में सीख कबाब बनाइए, हाफ डन करें, जिस तरह हमने हाफ डन करके इसको रखा हुआ था, लाइट सा गोल्डन कलर आ गया था और इसको हमने फ्रोज कर दिया था। और अब हम इसको अब आपके सामने फुल फ्राई कर रहा है। बहुत कम तेल में फ्राई होगा, शफक ऑयल है, कम तेल में हम फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे इसको। मसाला चेक कर लेते हैं। मसाला हमारे भुनने पर आ गया है, ये ग्रेवी वाला मसाला होगा। इसको आप राइस के साथ खा सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ, भगारे राइस के साथ, नान, शीरमा, चपाती, ब्रेड, जो भी आपके पास अवेलेबल है या जो भी आपकी चॉइस है, एज पर योर चॉइस आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस स्टेज के ऊपर हमने इसके अंदर डाल देना है 2 चमचे दही भर के। थोड़ा सा हम इसमें चिकन पाउडर जो कि हमारा सैक का है वो भी डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डालिए। यहाँ हमारे कबाब तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, सीख कबाब हमारे। थोड़ा सा और डार्क गोल्डन कलर देंगे इसको। जो लोग नमक तेज खाते हैं, थोड़ा सा नमक। वैसे इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं हर चीज़ के अंदर। हाफ टी स्पून हम इसमें बेसिल लीफ डालेंगे। कबाब हमारे हो चुके हैं, कबाब को हम डिश आउट करेंगे। इनको बाद में हम कट करेंगे और मसाले में ऐड करेंगे। जब तक हम अपना स्टोव कर देते हैं ऑफ, मसाला चलाते हैं अपना, क्योंकि हमने इसमें दही डाला। अब दही भी अपना पानी छोड़ेगा। तकरीबन 5 मिनट तेज आंच के ऊपर ये भुनेगा। कटी हुई मिर्चें डाली थी, काटी थी, वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी हमने ग्रीन पार्ट और हरी प्याज का ग्रीन हिस्सा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बाकी हमने अपनी गार्निशिंग के लिए रखा है। अब हम अपने सीख कबाब को कट करेंगे।
डायगोनल कट भी कर सकते हैं, स्क्वायर कट भी कर सकते हैं, इट्स अपॉन यू। ये हमारे माशाल्लाह से चिकन के सीख कबाब, जो कि मैं आपको तरीका शुरू में बता चुकी हूँ, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 5 मिनट इसको हम रखेंगे दम पर, जब तक हम अपना लीमू गार्निशिंग के लिए साथ में हम लेंगे अदरक, जूलियन कट अदरक करेंगे। जो लोग खाना चाहें डालें, जो नहीं खाना चाहते नॉट अ बिग डील, ना डालें, लेकिन एक खूबसूरती आती है गार्निशिंग से, कलर्स बढ़ते हैं। जितनी कलरफुल डिश होगी उतना ही कलरफुल आपको खाना लगेगा, उतना ही टेस्ट में खाना आपको अच्छा लगेगा। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। गार्निशिंग हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। खीरे एक साइड में लगा दीजिए, बाकी भी हम निकालते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा लेमन ऐड कर दीजिए इसी के अंदर, पकने के टाइम पर ही, जब आप इसको सर्व कर रहे हैं। पकते हुए कभी भी आपने लेमन ऐड नहीं करना है किसी भी चीज़ के अंदर, आपका सालन कड़वा हो जाएगा। आपने सालन कड़वा अगर नहीं करना है तो पकने के बाद स्टोव ऑफ कर दीजिए, चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसमें लेमन ऐड करना है, और उसके बाद आपने इसको सही से मिक्सअप करना है, और मिक्सअप करने के बाद आपने इसको क्या करना है, सर्व कर देना है। चलें जी, बहुत मज़ेदार सी, बहुत इजी सी, बहुत प्यारी सी रेसिपी हमारे शेफ़ प्राइड और शफक की वजह से ये हम तक पहुंची है और आप तक हम पहुंचा रहे हैं। काइंडली इसको बनाइए, घर में सर्व कीजिए, ख़ास तौर पे इफ्तारी में, और ख़ास तौर पे मैं आपसे कहूँगी कि इसको आप अपना सहरी के टाइम पे ज़रूर बनाइए, पराठों के साथ, लच्छे पराठों के साथ बहुत लजीज लगती है। बीच में हम अपना पुदीना फॉर गार्निश लगा रहे हैं, लेमन साइड में एक ऑलरेडी लगा चुके हैं और लगा रहे हैं, अदरक कुतरी हुई, हरी मिर्च जो हमने स्लिट की थी, ये हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी आप फिक्स कर दीजिए इसको, जैसा आपका दिल चाहे। वैसे खाने में मिर्चों से ज़्यादा आजकल लोगों को दूसरों की ज़िंदगी में मिर्चें लगाने का बहुत शौक होता है। काइंडली उस चीज़ से बचें, रमज़ान का महीना है। अगेन जोक्स अपार्ट, मजाक था, माइंड मत कीजिएगा। ये हमने जो अपनी ग्रीन प्याज के छल्ले थे हमने वो इसमें डालना है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है ग्रीन प्याज से। ये इसका जो बचा हुआ ग्रीन पार्ट का, हमारा ग्रीन प्याज का पार्ट था, वो भी हम सब इसके अंदर ऐड कर देंगे। ज़रा सी क्रीम, क्योंकि ये स्पाइसी है, क्रीम ऐड कर दीजिए, लिटिल बिट, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। 1 टेबल स्पून दही आपने इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल कर देना है। चाहे तो थोड़ी सी तली हुई प्याज भी इसके ऊपर डाल दीजिए। और आज की हमारी मज़ेदार सी चिकन टिक्का सीख कबाब मसाला हमारा कढ़ाई रेडी है।